बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़ारा। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं के गिर्द घेरा तंग, आबदी गेंद के सरगना समेत 3 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए का माली मसरूका और नाजायज असला बरामद। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर जिला भर में टिकटी और राजधानी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों के दौरान DSP सदर सर्कल की निगरानी में SHO थाना कोटली सैयद अमीर, सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन एंड जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए आबद उर्फ आबदी गैंग के सरगना समेत 3 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान शहरियों से असले के जोर पर मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो जाते। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से कुल माली थी 8,50,000 रुपए, जिसमें 2 अदद मसरूका मोटरसाइकिलें, नकदी 62,000 रुपए, 3 अदद कीमती स्मार्टफोन्स, 2 अदद इलेक्ट्रिक मोटरें, तलाई जेवरात, 3 अदद नाजायज पिस्टल, 13 बोर बमा गोलियां बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के नाम दर्ज झैल हैं। आबद उर्फ आबदी वल्द मकबूल हुसैन सकना चपड़ाड़, सियालकोट मोहम्मद वजीर अली उर्फ बेदी वल्द बाग अली सकना कल बाजवा खालपोड़ा, बशारत अली वल्द करामत अली सकना सालेपुर। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामद क़यामत वक्त। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के अफसरान जवानों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। रिपोर्ट सजाद मलिक ननकाना साहब। DPO की हदायत पर CIA पुलिस ननकाना की कार्रवाई। तर्जमान पुलिस सिकोलों से वाटर पंप और पंखे चोरी करने वाले सरगर्म चोर गिरफ्तार। तर्जमान 5 लाख रुपए से जायद मालियत के 11 वाटर पंप, 4 पंखे और नकदी बरामद। मुलजम का चोरी की 13 वारदातों का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। DPO शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिशां हैं। खबर शामिल करते ननकाना साहब से अपने नुमाइंदे मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही कस्बा बड़ा घर से तफसील। दीवान सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल पूल बड़ा घर और कसोकी के दरमियान हुआ। कसोकी ने बैटिंग करते हुए 5 ओवर्स में 61 रन बनाए, जिसके तौक़ुब में पूल बड़ा घर ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर से पहले हदफ पूरा कर लिया। मरूफ सियासी समाजी शख्सियात, मेहमान खसूसी सरमद इत्तहार डगर और काशिफ रफीक खोकर, सेशन कोर्ट ननकाना साहब, मास्टर अजहर इकबाल खोकर ने बेहतरीन तकारीर से जीतने और हारने वाली टीम की हौसला अफजाई की। सरदार सरमद डोगर, जो कि नून लीग के यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी और साथ हारने वाली टीम की हौसला अफजाई भी की। कमेटी सरदार साहब की मशकूर है, जिन्होंने यंग की आदत खोने के बावजूद बेहतरीन तकर्रर की। शायकीन की बड़ी तादाद ने सेमीफाइनल मैच से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। ज़ेर निगरानी मलिक काशिफ रजा वट्टू, उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर टूर्नामेंट कमेटी सदर मलिक हसन रजा वट्टू, सीनियर नायब सदर चौधरी मोन बारी, चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज अहमद कलंदरी, आसिफ अफरीदी वट्टू, मुख्तार अहमद खोकर, वसीम अब्बास चीना, हसी वट्टू, चौधरी अशर बारी, चौधरी मनीब बारी, मलिक रशीद सऊदी अरब, अली हमजा लाहौर, मलिक रियाज वट्टू भी मौजूद थे। पेशावर रिपोर्ट शहजाद इकबाल, ब्यूरो चीफ से। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशा है, जिसके लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम और फाल बनाया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ज़ुल्फ़िकार हमीद ने हांसपुर पुलिस चौकी के इफ्तिताह के मौका पर बातचीत करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी के तनाज़ुर में जराइम की बेखुनी के लिए नई चौकियात की तामीरात और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस की ज़रूरियात के पेश नज़र पुराने थानाजात और चौकियात की तामीर नो समेत नई इमारत की तमीर करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर DIG हजारा नासिर महमूद से DPO एबटाबाद उमर तुफैल, SSP ट्रैफिक कमर हयात खान समेत पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद अज़ां इफ्तिताह IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने नौ तामीर चौकी का तफसीली मुआयना किया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद भी 26 मई से 23 मई तक कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने झुग्गियों में रहाइश पजीर खाना बदोशों के बच्चों को हफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। हाफिजाबाद 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को हफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को हफाजती कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की जानब से 998 टीमें तश्कील दी गई। पोलियो टीमें स्कूलों,
स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मदारस, अवामी मकामात और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजी कतरे पिलाएंगे। बच्चों को पोलियो की खतरनाक बीमारी से बचाने और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम हुकूमती इदारे मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजी कतरे ज़रूर पिलाएं। उलमाए किराम, उस्ताद, ताजरों, मीडिया के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के दीगर अफराद पोलियो मुहिम के दौरान हुकूमती इदारों से तावन करें। डिप्टी कमिश्नर। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़ूम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने SHO इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह के हमरा थाना डेरा नवाब और थाना डेरावर का विजिट किया। थानों की हवालात चेक की, तमाम रिकॉर्ड का मुलाहिजा किया और मुनासिब अहकाम जारी किए। बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के पेश नज़र इन दोनों थानों में खुली कचहरियों का इनकाद किया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी मिनास DPO सर्कल जसमान, SDPO सर्कल अहमदपुर शर्किया, मुतलका थानों के SHOs और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतलका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि थानों में खुली कचहरी का इनकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है, ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बर वक्त दादरसी की जा सके। RPO ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाएं, जो कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के मबैन फासले मिटाना है। SHOs को हिदायत जारी करते हुए कहा गया कि अवाम उन्नास के साथ बेहतर रवैया अपनाया जाए, अवाम की खिदमत और उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों ने इस मौके पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि हम बहुत मुतमईन हैं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर और SP इन्वेस्टिगेशन खुद हमारे मसाइल के हल के लिए तशरीफ़ लाए और अफसरान को फौरी इक़दाम के अहकाम दिए गए। RPO के इस ऐसे इक़दाम से इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। आखिर में RPO राय बाबर सईद ने शहरों की शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी के वालिदैन मरहूमीन का तीसरा सालाना ख़त्म पाक जामिया मस्जिद जमाल ओलिया में पढ़ाया गया, जिसमें इलामा मौलाना कारी साजिद इकबाल चिश्ती और साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखपुरा सफदर अली शाहीन ने सूसी शिरकत फरमाई। शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी के वालिदैन मरहूमीन के सालाना ख़त्म शरीफ में उलमा इकराम ने अपने अपने खिताबात में वालिदैन की शान बयान करते हुए कहा कि वालिदैन को खोने का नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। माँ बाप का रिश्ता ऐसा मुकद्दस रिश्ता है कि अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक से पेश आओ। और हाफिज़ अदरीस ने माँ की शान में अशार पढ़े। ख़त्म शरीफ में राजा रियाज अहमद खान, चौधरी एहसान जट, मलिक जमशेद अली, शहजाद सिंधु, मिर्ज़ा काशिफ बेग, चौधरी यासीन कम्बू, महबूब बेग, मोहम्मद उस्मान मुग़ल, राजा आकिब, फुरकान अली भट्ट, अली रज़ा, आसफ मलही, हाफिज़ अदरीस और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर सियासी रहनुमाओं में राना नवीद से नवीद, शहजाद गोंदल, अब्दुल रज़ाक, शहजाद और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत फरमाई। ख़त्म शरीफ के आखिर में दुआए खैर की गई। मलिर के इलाके जोगी मोड़ हसन पवर गोट में मंशियात के खिलाफ इलाका मकीनों की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत UC चुकंडी के चेयरमैन अब्दुल रशीद ने की। रैली में इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टू, समाजी रहनुमा यकूब खासकेली, SHO थाना शाह लतीफ़, सदरुद्दीन मेरानी और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। मलिर के इलाके जोगी मोड़ हसन पवर गोट के मक्किनों ने UC चेयरमैन की क़यादत में मंशात के खिलाफ रैली निकाली। रैली में टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, UC चेयरमैन रशीद पंवर, समाजी रहनुमा याकूब खासकेली, SHO शाह लतीफ़, सदरुद्दीन मीरानी और दीगर शहरियों ने बड़े तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने और रशीद पंवर दीगर ने कहा कि मंशात नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बन रही है। नौजवान मंशात की वजह से चोरी और स्ट्रीट क्राइम करने पर मजबूर हो गए हैं। मंशात फरोश नौजवानों को नशे का आदी बनाकर अपने मकासद हासिल कर रहे हैं। मंशात के खात्मे के लिए पुलिस के साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हसन पवर गोट के रहायशियों को मंशात से निजात दिलाने के लिए पुलिस को सख्ती से हिदायत दी गई। मंशात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इलाकों को मंशात से पाक किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पिताफिया न्यूज़ कराची।
थाना ज़मान टाउन की हदूद में जलाओ गिराओ अवाम ने रोड ब्लॉक कर दिया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा और नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी, जिनके मुताबिक चक्रा गोट का एहतजाज शिद्दत एहतियात कर गया। चक्रा गोट की अवाम ने रोड पर आग लगाना शुरू कर दी। इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं। अवाम अपने हक के लिए रोडों पर बैठ गई। कोरंगी रोड ब्लॉक होने के बायस किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मजीद जानिए इस वीडियो बयान में। बात है, क्या मसला है? जैसा आप भी परेशान है, फिर आवाम भी परेशान है। सर क्या बात कहते हैं? हमारे सिर्फ ये है कि ये कई जो है वो कातिल इलेक्ट्रिक जिसको नाम है, ठीक है। ये रात को 4 बजे चोरों की तरह आकर हमारे इलाके की 11,000 काट के चले गए हैं। ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास लाइट रात को 4 बजे से नहीं है। अब 4 बजे से अगर लाइट ना हो तो अभी शाम के कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कोरंगी में गैर कानूनी एतवार बाजार और रिक्शा माफिया की वजह से अवाम परेशान। मजीद जानिए इस वीडियो बयान में। नाज़रीन ये देखें, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 पे। ये पुले और ये सारा रक्शे वालों ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब भी फंसे हुए हैं आज न्यूज़ के हवाले से। ये देखें, ये सारे रक्शे वाले चारों तरफ से बंदे, कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर ना। चारों तरफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त है। एक तरफ गाड़ी की बाजार लगा हुआ है, दूसरा ये पुल बन रहा है जो इसकी तरफ से बंद है, तीसरा ये इतवार बाजार लगा हुआ है, इस तरफ ये रास्ता भी ब्लॉक हुआ है। तो कहाँ जाएं अवाम? राय करम इस पर गौर फरमाएं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी वहशी दरिंदा सिफ्त शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर 7 साला मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए अगवा कर लिया। वालिदैन डहरकी दरिंदा सिफ्त शख्स जुनैद मलिक ने अपने साथी से मिलकर बच्चे को अगवा करके अपने बैठक पर लेकर कैद कर लिया। वालिदैन बच्चे के ऊपर नशे की हालत में वहशियाना तशद्दुद करके जिनसी हरासा की कोशिश की। बच्चे ने मौका पाते ही वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। सिसकियाँ हारते हुए गली में दौड़ते देखा। इलाका मकीन इतला पर बच्चे के वालिदैन और इलाका मकीनों ने मौके पर पहुंचकर दरिंदा सिफ्त शख्स को नशे में धुत बगैर कपड़ों के पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर लॉकअप करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस दरिंदा सिफ्त शख्स बासर होने की वजह से पुलिस को पैसे देकर जान छुड़ा लेगा। वालिदैन SSP गोडकी और DI सक्खर से मुतालबा करते हैं कि तहकीकात करके इंसाफ फराहम किया जाए। वालिदैन शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या निवेज केबल फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री में मौजूद बॉयल्स के ईंधन को नामालूम वजह से आग लग गई। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हदायत पर 2 फाइटर व्हीकल्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। लालिया से हमारे नुमाइंदे शमसुल बाज की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फिशरीज चनियोट की जानब से गुज़िश्ता रोज़ दरियाए चनाब में बच्चा मछली की स्टॉकिंग की गई। दरियाए चनाब ज़िला चनियोट में मछली की पैदावार को बढ़ाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी महकमे की जानब से कसीर तादाद में मुख्तलिफ अनवाओं के बच्चा मछली दरिया में डाली गई। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन, इंस्पेक्टर फिशरीज अरसलान अली आबिद और अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर फिशरीज अरसलान अली आबिद ने बताया कि आलूदगी छोटी मछली के शिकार और मौसम में होने वाले शिकार माही की वजह से कुदरती पानियों में मछली की कमी के तनासब को पूरा करने के लिए महकमा पूरे पंजाब के तमाम कुदरती पानियों में बच्चा मछली की स्टॉकिंग करता है। इनका कहना था कि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में मछली अंडे देती है, लिहाजा छिलके वाली मछली के शिकार पर मज़कूरा महीनों में मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में नए तैनात होने वाले SSP ऑपरेशनल्स अहमद ज़ुबैर चीमा से मरूफ समाजी शख्सियत सोशल वर्कर डॉक्टर हावर सलीम और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीज़न मोहम्मद नदबीर खान ने मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने SSP ऑपरेशन मुल्तान को हर साल की तरह इस साल भी 31 मई को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोशल वेलफेयर मुल्तान में वर्ल्ड नो टोबैको डे की मुनासबत से होने वाले सेमिनार में शिरकत की दावत दी। उन्होंने कहा कि रवां साल इंसदादे तंबाकू नोशी के आलमी दिन का मौजूद तंबाकू की सनत के असरात से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को नुकसानदा तंबाकू मसनूआत से बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करना है। SSP ऑपरेशन मुल्तान अहमद ज़ुबैर चीमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल से वाबस्ता इंसानी सेहत के ख़तरनाक और इसके मुज़र असरात के बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे नौजवानों की तंबाकू नोशी से हिफाजत
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नौजवानों के तंबाकू के इस्तेमाल के संगीन नताइज हैं। निकोटीन बहुत ज़्यादा लत है और इब्तदाई नुमाइश जवानों में ये इन्हिसार के इम्कानात को बढ़ाती है। ये इन्हिसार सेहत के कई मसाइल का बाइस बन सकता है। ब्यूरो चीफ वज़ीर ताज की रिपोर्ट के मुताबिक 43 मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का रीजनल पुलिस ऑफिस का मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा ने रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान का दौरा किया, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर आरपीओ ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर आरपीओ ने वफ्द को पुलिस के मुख्तलिफ शोबा जात के काम, अहदाफ और कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द के शुरा ने पुलिस के मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक सवालात भी किए, जिनके आरपीओ ने तसल्ली बख्श और जामिया जवाब दिए। इस मुकालमे का मकसद अवाम और पुलिस के नुमाइंदों के दरमियान राब्ते को मौसर बनाना और इदारा जाती शफाफियत को फ़रोग देना था। दौरे के अख्ताम पर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सईदा फैज़ा रूज ने शुरा वफ्द की जानब से आरपीओ को यादगारी शील्ड पेश, जबकि आरपीओ ने भी मुल्तान रीजन पुलिस की जानब से कोर्स के वफ्द को यादगारी शील्ड पेश की। डहरकी में दीनी खिदमात के जज्बे से सरशार दावत इस्लामी के तहत एक और खूबसूरत मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। डहरकी के नवाही इलाके अब्बास टाउन, कालू बररू और माड़ी गैस कंपनी के अकब में दावत इस्लामी के शोबा खदामुल मसाजिद वल मदारस अल मदीना के तहत एक नई और शानदार मस्जिद फ़ैज़ान अली मुश्किल कुशा की तमीर मुकम्मल होने के बाद बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। मस्जिद में नमाजियों के लिए इबादत और बच्चों के लिए कुरान पाक की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। ये मस्जिद इलाका मकीनों के लिए भरपूर ताउन और तहसील डहरकी के इस्लामी भाइयों के शब व रोज़ मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने कलील मुद्दत में मस्जिद की तमीर मुकम्मल करके एक मिसाली दीनी खिदमत सर अंजाम दी। मस्जिद को नहायत खूबसूरती और दिलकशी से तामीर किया गया है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से बचाव के लिए सोलर बैटरी सिस्टम भी नस्ब किया गया है, ताकि नमाजी सुकून से और इत्मीनान से इबादत इलाही कर सकें। इलाका मकीनों ने दावत इस्लामी की इस काविश को भरपूर सराहा और कहा कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की खिदमत का अजीम काम एहसान अंदाज में अंजाम दे रही है। मस्जिद ठही आहे, असांजे लाइ लख लख शुक्र आहे मालिक जा, दोस्तनि खे भाइरनि खे लख लख मुबारकां हुजनि। अहिड़ी मस्जिद ठही आहे, असांजा बच्चूं पढ़ंदा। अहिड़ी मस्जिद आहिनि, ॿी आहे पर अहिड़ी न आहे। माशाल्लाह ख़ूबसूरत आहे। मदनी चैनल वारनि ॾिनी आहे, माना शुक्र आहे, लख लख शुक्र आहे मालिक जे दर ते। सम्झे फैज़ मदीना जी मस्जिद माशाल्लाह आहे और काम पढ़ी आहे, नमाज असां भी पढ़ी आहे। लख लख शुक्र आहिनि मालिक जे दर ते। मस्जिद माशाल्लाह है। ये मस्जिद अब्बास टाउन में बनी हुई है। माशाल्लाह तमाम खूबसूरत मस्जिद फैज़ान मदीना वालों ने बनाई है। फैज़ान अली मुश्किल कुशा मस्जिद का नाम है। माशाल्लाह तमाम प्यारी मस्जिद है। तकरीबन 20 से 25 घर हैं इस मोहल्ले में। पहले मस्जिद है लेकिन इससे खूबसूरत कोई नहीं है। माशाल्लाह तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबे हैं। दीन की खिदमत भी कर रही है, फलाही काम भी कर रही है। इन्हीं शोबों में से दावत इस्लामी का एक शोबा है मजलिस खुदामुल मदारिस वल मसाजिद। मसाजिद भी बन रही हैं, मदारिस भी बन रही है। और एक शोबा जहाँ पर नई सोसाइटीज़ होते हैं, टाउन बनते हैं, तो वहाँ पर जो प्लाट होता है, क्यों हर टाउन में मस्जिद का प्लाट होता है, तो वहाँ पर मसाजिद के लिए जो प्लाट दिए जाते हैं, जो दावत इस्लामी को कहते हैं कि यार ये प्लाट हम दावत इस्लामी को देते हैं, आप इसको अपने तौर पर बनाएं। तो इस शोबे के तहत माशाल्लाह मसाजिद भी बनाई जाती हैं और मदारिस भी बनाई जाती हैं। और यहाँ पर भी माशाल्लाह ये माड़ी एनर्जीज़ की कॉलोनी के करीब, यहाँ पर बहुत बड़ा गांव है, बुगियों का गांव, कालू बूढ़ो गांव, इनके करीब में ही एक अब्बास टाउन बना है। तो यहाँ पर मस्जिद के लिए प्लाट दावत इस्लामी को दिया गया था। तो यहाँ पर एक बहुत आलीशान मस्जिद जिसका नाम रखा गया है फैज़ान अली मुश्किल कुशा, इसकी तामीरात आज मुकम्मल हुई, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकम्मल हुआ। आज इसका इफ्तिताही इज्तिमा हुआ, बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे। और दावत इस्लामी जहाँ पर भी जो खिदमत करती है आशिकान रसूल के ताउन से करती है। तो ये मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे ज़्यादा ताउन तो इसमें एक हमारी शख्सियत का है, जिन्होंने दावत इस्लामी को इस मस्जिद को डोनेट किया है। उसके साथ दीगर इस्लामी भाई जो भी इसमें हिस्सा मिलाता रहा है, उसका हिस्सा भी हम शामिल करते हैं ताकि उनको भी सवाब मिले। इस मस्जिद में कितने बंदों की गुंजाइश है नमाज अदा करने के लिए और क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो अंदर का हाल है, इसमें तकरीबन जो है 90 जो मुसल्ले बिछाए गए हैं, तकरीबन 100 की तादाद अंदर है। इसी तरह 120 या 150 की तादाद बाहर भी। ये इलाका मकीन के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतनी शानदार मस्जिद, मैं तो कहूँगा डहरकी की एक खूबसूरत मसाजिद में से एक मस्जिद यहाँ पर ये बनी है।
اور یہ بہت پیارا گھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ آباد رہے. ہماری ان علاقہ مکین سے جو قریب رہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ یہاں پر نمازوں کے لیے ماشاءاللہ اس کو آباد کریں اور یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ کیونکہ یہاں پر بجلی کا اتنا ماحول نہیں تھا تو اس کا تعمیرات کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا یہ بھی سیٹ اپ کیا کہ اس کا سولر سسٹم کیا جائے جو دن رات کے لیے کفایت کرے. تو یہاں وابڈا نہیں ہے بلکہ اپنا ہی سولر سسٹم لگایا گیا ہے جو دن میں بھی کفایت کرتا ہے اور رات کے لیے بھی. بلیٹن میں اب خبر شامل کرتے تونسا شریف سے. ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق تونسا شریف پریس کلب تونسا کے صدر خلیفہ سلیمان یار کی 1 سالہ صدارت مکمل ہونے پر شاندار اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اطہر ندیم سومرو، سابق صدور عظمت فاروق بزدار، ملک منصور احمد، سابق جنرل سیکرٹری محمد عمران گھاڈی، مزمل قریشی، سینئر صحافی وسیم افضل کیسرانی، ظہور حسین شیرانی، محمد عمران یونیک، قاضی ضیاء الحق، عصمت اللہ بزدار، منیر احمد عینی، حنیف بلوچ، طاہر فاروقی چانڈیا، حاجی ایم مصور خان، حلیفہ محمد حسن، حلیفہ اللہ بخش محمدی، حلیفہ عبد الرحمن جمال، قمر خیات، ملک شاہد منظور مانی، ملک عمر فاروق، میاں فیاض حسین، سید صغیر حسین شاہ، عامر لشاری، مشتاق حسین، کاشف منگلا، قاضی ظفر سجنا، ڈاکٹر عثمان سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی. تقریب میں خلیفہ سلیمان یار کی 1 سالہ شاندار کارکردگی کو سراہا گیا. صدر نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی صحافتی خدمات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر صحافیوں نے خلیفہ سلیمان یار کی قیادت میں پریس کلب کی فعالیت اور صحافتی معیار میں بہتری کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ خلیفہ سلیمان یار کی صدارت میں پریس کلب نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر بھی اپنی پہچان بنائی ہے. تقریب کے اختتام پر خلیفہ سلیمان یار کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تمام ممبران نے آئندہ بھی صحافتی معیار کو بلند رکھنے اور پریس کلب کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا. خان بیلا سے رانا زاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سب ایس ایچ او شیدانی شریف جوید خان گوپانگ نے خان بیلا چوکی میں انجمن تاجران، علماء کرام، صحافی برادری، لائسنس داران، اڈا مینیجرز کی مشترکہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کی نشاندہی آپ کریں، کارروائی ہم کریں گے. خان بیلا میں صحافیوں، تاجر، سول سوسائٹی کا ایک پیج پر یکجا ہونا خوشائند بات ہے. ہم نے سیکیورٹی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. شہر کے چاروں طرف سیف سٹی طرز پر کیمرے نصب کرائیں گے جس کی خاطر ڈی پی اور رحیم یار خان سے مشاورت کروں گا. انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ سے زائد کیش کی منتقلی کی صورت میں پولیس کو اطلاع دیں. پولیس کمانڈوز آپ کے ساتھ جائیں گے. اس کے علاوہ کسی دکاندار نے سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہ نہ دی اور CCTV کیمرے نہ لگوائے تو اس کے خلاف سیکیورٹی ایکٹ کارروائی ہوگی. شہری کسی بھی درپیش مسائل کے لیے بلا جھجک رابطے میں رہیں، میرٹ پر ان کے مسائل حل کریں گے. اس موقع پر انہوں نے چودھری فہیم رشید SI چوکی انچارج خان بیلا، نوید رزاق میرانی محرر تھانہ شیدانی، محمد عامر محرر چوکی خان بیلا، سجاد احمد کانسٹیبل صدر انجمن تاجران، راشد پنوار صدر انجمن تاجران خان بیلا، سید آسم محمود، رانا زاہد اقبال، ملک عطا حسین کھوکر ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی، چودھری محمد الیاس سینئر نائب صدر انجمن تاجران، محمد الیاس سید مصطفیٰ اقبال چیئرمین انجمن تاجران، سید فہیم شاہ، رانا محمد قاسم، سید ماجد حسین زیدی صدر انجمن حسینیہ خان بیلا، الحاج ساجد حسین زرگر چیئرمین انجمن حسینیہ بانی امام بارگاہ حسینیہ خان بیلا، حاجی درد محمد کھوکر، زوار حسین، فدا حسین ترابی، جام جاوید عباس چیف آف وڈو برادر اڈا مینیجر، شہزادہ خان بیلا، خواجہ بلال اڈا مینیجر، عبد المجید سیال صدر موبائل مارکیٹ، رئیس محمد نعیم، خواجہ سامل زبیر خان جتوئی، شاہد خان جتوئی، ایاز مغل، ملک وقار، سید فہیم شاہ، حماد حسین بخاری، ارشد کورائی، احسان الحق صدیقی سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی. اب خبر شامل کرتے بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں یوم تکبیر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے. اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے موسوم کیا گیا. ہمارا نمائندہ راشد علی شاہین پبلک مڈل اسکول بنگلہ گوگیرا میں موجود ہیں جہاں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. جی راشد علی، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا. اپنا جذبہ
آج 28 مئی یوم تکبیر ملک بھر میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، انڈیا نے کچھ ایٹمی دھماکے کیے، اس کے جواب میں جب پاکستان نے 28 مئی 1998 میں اس کی جوابی کارروائی میں صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی کے مقام پر جب 5 ایٹمی دھماکے کامیاب ترین کیے، تو اس حوالے سے اس دن کو یوم تکبیر کا دن کی جو ہے وہ کہا گیا۔ اسی حوالے سے آج پورے ملک میں جو ہے وہ پورے ملک میں آج کا دن جو ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت شہین ماڈل پبلک اسکول میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت پرنسپل صاحب رائے ذکریہ شہزاد موجود ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل آپ کی پوری ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے ادارہ میں آ کے اس خوبصورت ایونٹ کو مزید خوبصورت کیا۔ بنام خداوند بخشندہ مہربان است، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور آج کا دن پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک نئی شناخت، ایک نئی پہچان کے ساتھ ابھرا، اور ہمارا جو ازلی دشمن انڈیا، اس نے 17 دن قبل دھماکے کیے 28 مئی سے، اور اس نے گیدڑ ببکیاں اور اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اور بیانات شروع کر دیے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پاکستان ہمارا مد مقابل نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سپرویژن میں ہم نے 1984 کے اندر، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ایک انٹرویو کے اندر کہ ہم نے یہ اپنا جو ایٹمی میزائل اور یہ ہم نے سب چیزیں آئٹم کے طور پہ تیار کر لی تھیں، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ اور انیگوریشن پروگرام جو تھا وہ ہم نے 1998 میں کیا۔ تو انڈیا کو یہ 17 دن بعد اس کے دھماکوں کے پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا۔ نہ صرف انڈیا کو وہ بھرپور جواب دیا بلکہ اقوام عالم کی آنکھیں کھول کے رکھ دیں، اور حالیہ جو آپریشن بنیان مرصوص میں ہمارے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جس قدر انڈیا کے گھر میں جا کر ان کے گھر میں گھس کے مارا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی وہ مثالیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور جو پاکستان کی طرف انگلی بڑھے گی اور وہ بازو سلامت نہیں ہوگا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ پوری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک قابل فخر دن ہے، اور اس دن جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر بجا لانا چاہیے، اور بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمات کو، اور آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ان دعائیہ اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے کہ اترے میرے عرض پاک پر وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے محمد اختر کی رپورٹ کے مطابق آل اسٹوڈنٹ لیڈر سندھ کی سطح پر تنظیم سازی کی سرگرمیاں تیز، ضلع وائس باڈی کی تشکیل زیر غور۔ سندھ اسٹوڈنٹ لیڈر کے سندھ کے صدر سلیم افتاد سدھو، معروف سماجی تعلیمی شخصیات ڈاکٹر ثناء اللہ ریاڑ، ایوب خانزادہ اور جاوید اقبال راجپوت نے ممتاز سیاسی تعلیمی رہنما ڈاکٹر ہاشم حصیلی سے خصوصی ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں OSL کی تنظیمی سرگرمیوں بالخصوص ضلع سطح پر وائس باڈیز کی تشکیل کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے دوران شرکاء نے اتفاق کیا کہ نوجوان قیادت کو منظم کرنے اور سابق طلباء کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضلع میں فعال اور نمائندہ باڈیز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تنظیم سازی کے اس عمل سے OSL کی ساخت مضبوط ہوگی اور سندھ بھر میں سابق طلباء کی آواز مؤثر انداز میں بلند کی جا سکے گی۔ سلیم افتاب سدھو نے اس موقع پر کہا کہ OSL ایک نظریاتی پلیٹ فارم ہے جو تعلیمی، سماجی اور فکری ترقی کے لیے سابق طلباء کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ہاشم حصیلی نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ جلد ہی سندھ کے مختلف اضلاع میں وائزر باڈی کا اعلان کیا جائے گا جس سے تنظیم کو نچلی سطح تک وسعت دی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔